नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आयुर्वेद विद दीक्षा में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगी दो बीमारियां, दो डिसीजेस जो कि हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और रेडिकुलोपैथी, मतलब सर्वाइकल में ही आ जाएगा वो। और एक है फ्रोजन शोल्डर नॉर्मल भाषा में। तो मैं इसमें कोई भी साइंटिफिक टर्म्स यूज़ नहीं करूंगी। ये वीडियो कोई भी छोटे बच्चे से लेके एज्ड पर्सन तक भी समझ सके ताकि। तो मैं बहुत आसान भाषा का इस्तेमाल करूँगी और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको इन डिसीज़ से, इन बीमारियों से इलाज अपना खुद कर सकते हो। आपको डील करना आ जाए कि इनका इलाज खुद घर बैठे आप कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम हम देखते हैं सर्वाइकल की। आपने सुना होगा कि इसको सर्वाइकल की दिक्कत हो गई, इसको सर्वाइकल हो गया। सर्वाइकल की दिक्कत क्या है? तो व्हाट इज सर्वाइकल, है ना। तो सर्वाइकल यहाँ पे क्या होगा, इसकी दर्द की कैसे होती है? तो सर्वाइकल की दर्द होगी आपकी गर्दन पे होगी। अब ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज क्या देखा जाता है कि जिनका सिटिंग का वर्क है, जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये टीचर्स हैं, उनको ये सर्वाइकल की दिक्कत बहुत ज़्यादा कॉमन है। और भी रीज़न होते हैं बट ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो सर्वाइकल की दर्द क्या होगी कि कई बार होता है कि गर्दन ऐसे भी नहीं मूव होगी इनसे। और अगर सर्वाइकल बहुत ज़्यादा सिवियर हो गई है तो यहाँ पे एक हम्प सा बन जाता है, यानी कि यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी आपके, एक थोड़ा सा हम्प सा बन जाता है। तो ये हो गई सर्वाइकल की दिक्कत। और सर्वाइकल की दिक्कत क्या सिर्फ यही होती है? तो ऐसा नहीं है। सर्वाइकल की पेन कैसे होगी? आपकी यहाँ पे होगी और आपकी हाथ तक ऐसे आएगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सर्वाइकल की दिक्कत, सर्वाइकल पेन। यहाँ पे हम्प होगा। और ऐसे भी ऐसा भी मत सोचना कि आपको पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है कि गर्दन ही ऐसे मूव हो रही है, ये क्या हो रहा है। सिर्फ सिर्फ सर्वाइकल है ये। और सर्वाइकल के आप जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लो, ऑफ कोर्स लोग आजकल क्या टाइम हो गया कि हमें भाई दवाई दे दो, हमें दवाई से ठीक कर लो, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। बट आप अगर 5 मिनट भी निकालते हो तो आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील। तो आपको ये निकालने ही पड़ेंगे अपने लिए। मतलब सर्वाइकल का बहुत ज़्यादा अच्छा है इलाज, एक्सरसाइज ही है। तो अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ, अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करूँ, जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई रुकी वहाँ पे पेन हुई, तो हमें क्या करना है, योगा बताऊँगी मैं आपको, थोड़े से स्टेप कुछ हैं, ठीक है, आपने वो करने हैं और उससे ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी बढ़ेगी और उससे आराम मिलेगा। तो इसमें बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। आपके लक्षण हो गए, कारण हो गए, अब बात करते हैं इसकी चिकित्सा की, इसकी ट्रीटमेंट की। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमें हमारा बेसिक क्या रहता है कि हमें ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ानी है। ये हो गया कि लॉन्ग टर्म पे थोड़ा चलता है, बट इंस्टेंट रिलीफ भी है इसका। बट और उससे भी जल्दी इंस्टेंट रिलीफ मैं जो प्रेफर करती हूँ, हमारे यहाँ पे पंचकर्मा में क्या कहा जाता है, हमारे आयुर्वेद में पंचकर्मा में एक चिकित्सा है पंचकर्मा, उसमें ग्रीवा बस्ती दी जाती है। यहाँ पे ऑयल ऐसे को आटा रखते हैं हम, माश का आटा रखते हैं हम, उड़द की दाल का आटा गूंद के ऐसे को करके वहाँ पे गरम ऑयल डालते हैं वो। बट अगर आपको घर पे बैठ के इलाज करना है अपना, कहीं नहीं जाना है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कैस्टर ऑयल, एरंड का तेल। एरंड का तेल आपने क्या करना है, एरंड के तेल से मालिश करनी है हल्के हाथों से गरम करके इसलिए क्योंकि ज़्यादा हमें अगर किसी चीज़ का हमें अच्छे से गुण लेना है ना, तो उसको देखना है कि हमें वो वर्क कैसे करेगा सबसे अच्छे तरीके से। तो एरंड का तेल मैंने ये पर्सनली मैंने किया और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। कैस्टर ऑयल मैंने इसलिए लिया है, वैसे तिल का तेल भी अच्छा होता है बट मैं इस चीज़ में प्रेफर करती हूँ कैस्टर ऑयल, एरंड का तेल, क्योंकि ये सोजस को भी कम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन भी इसके होते हैं, तो इसलिए सोजस को भी कम करेगा। तेल है, दर्द तो हटाएगा ही। ये करना है 5 मिनट गर्म ऑयल से हल्के हाथों से मसाज करनी है ऐसे ऐसे करके। उसके बाद ये हो गया हमारा स्नेहन। देन वी डू स्वेदन। तो स्वेदन के लिए हमने क्या करना है, गर्म पानी की कटोरी लेनी है। मैं अपनी मम्मी क्या करती थी तो कॉटन लेती थी या वाइप्स जो होते हैं आप वो ले सकते हो, वो डिप करना है गरम और उससे गर्म पानी में डिप करके थोड़ा गर्दन पे लगाना है। स्नेहन के बाद स्वेदन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एंड इससे हमारा देखना बहुत 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 जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। और आपको बताती हूँ मैं कुछ योगा। तो योगा का मैंने पहले भी एक बात कही कि हमें सबसे पहले हमारे माइंड में क्या होनी चाहिए कि हमें सर्कुलेशन इम्प्रूव करनी है, हमें ऑक्सीजन की डिमांड
जो टिश्यू को चाहिए वो पूरी करनी है, ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचानी है। तो हमने ऑक्सीजन की सप्लाई क्या करना है, सर्वाइकल अगर ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो चक्कर आने लगते हैं, उसमें भी ये काफ़ी अच्छा है। हाथ को रख के आपने मुट्ठी ऐसे बंद करनी है, इससे क्या हुए, जहाँ मूवमेंट होती है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो पूरी होगी। तो हमने ये करना है, ठीक है, आपने ये करना है, कुछ भी मूवमेंट कर लो आप, और ऐसे करना है, फिर 5 टाइम्स करो, ज़्यादा नहीं करो, ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर हमने ऐसे करके, फिर साइड में, फिर ऐसे और ऐसे उल्टी करके, देन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम करो। फिर थोड़ा ऊपर को ऐसे करो। बस आप खुद देखना कि यहाँ पे ना आपकी खुद को फील होगा जब हम ऐसे करते हैं, है ना, ऐसे स्प्रिंग है, हमने स्प्रिंग खोलना है ऐसे ज़ोर से, तो हमारा क्या हो रहा है कि जोर लग रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे करके थोड़ी बहुत ऐसे कोई भी एक्सरसाइज कर लो जिसमें मूवमेंट हो, उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होगी, जिसकी वजह से पेन से आप बचोगे, पेन हटेगी, ठीक है। तो ये था एक नॉर्मल सा, और एक पॉइंट होता है सर्वाइकल का, अंगूठे से आपने क्या करना है, यहाँ से ऐसे लेके यहाँ पे और यहाँ पे प्रेस करना है, या आप खुद भी कर सकते हो, किसी से करवा भी सकते हो। तो ये पॉइंट थे, हमें क्या बोला जाता है, वैद्य। तो ये थे हमारे वैद्य के पॉइंट, आयुर्वेद डॉक्टर्स को वैद्य कहा जाता है, तो ये थे हमारे वैद्य के थोड़ा सा ट्रिक कि हमें क्या करना है, किस पॉइंट पे हमें प्रेस करना है, एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर पॉइंट कौन से हैं जो हमें करने हैं। तो वो ये थे, यहाँ से ऐसे को प्रेस करके यहाँ पे आप देखना, इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा आपको, इंस्टेंट। तो मैंने इसमें कोई आपको मेडिसिन नहीं बताई, कोई कुछ नहीं बताया, ये जस्ट सिंपल सा योगा था और एक थोड़ा सा प्रोसीजर सा था जो आप घर पे कर सकते हो। तो ये था हमारा सिंपल सा छोटा सा टॉपिक सर्वाइकल का। अब हम बात करते हैं फ्रोजन शोल्डर, जिसको हम बोलते हैं रोटेटरी कफ सिंड्रोम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्या नॉर्मल भाषा में बोलूँ, जो नसें हैं वो जकड़ जाती है, वो उनको खोलना है हमें नसों को, है ना। तो उसके लिए हम हैं वैद्य। तो आ जाओ, अब करते हैं हम अपनी वैद्यपंथी। उससे पहले थोड़े से देख लेते हैं उसके लक्षण क्या है। आपकी जो बाजू है वो आपकी पीछे नहीं होगी, आप उठा नहीं पाओगे बाजू, जैसे मैं ऐसे उठा रही हूँ ना इजीली, तो जिनके यहाँ पेन, उनके बहुत ज़्यादा पेन होगी, वो बाजू नहीं उठा पाएंगे, वो ऐसे पीछे नहीं जा सकते, बाजू पीछे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे, तो मतलब कि आपकी यहाँ की जो है रोटेटरी कफ सिंड्रोम हो गया है, या फिर नॉर्मल भाषा में फ्रोजन शोल्डर हो गया है। तो इसको हमने क्या करनी है, ट्रीटमेंट। अब आते हैं अपनी वैद्यपंथी पे। हमें पॉइंट, आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जो वैद्य होते थे वो पॉइंट को एक्टिवेट करते थे, मूर्छा आ गई, कोई बेहोश हो गया तो बस कुछ ऐसे पॉइंट्स दबाने हैं जिससे होश आ जाता था। तो आज के टाइम में भी ये चीज़ होती है, इसको हम बोलते हैं मर्म थेरेपी। तो मैं आपको एक बताऊंगी मर्म थेरेपी। मर्म थेरेपी हमें कैसे करनी है, तो हमें सबसे पहले ये पॉइंट दबाना है, इसको हम शिप्रा मर्म कहते हैं। तो ऑयल गर्म करके उससे हमें ये एक्टिवेट करना है 20 टाइम्स। देन तल हृदय, ये पॉइंट करना है 20 टाइम्स। फिर ये मर्म होता है हमारा ये, तो इसको ऐसे ऐसे आप रब कर सकते हो, या नॉर्मली ऐसे ऐसे प्रेशर डालना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब मेरे पास कोई पेशेंट आएगा ना, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी, बट अभी ऐसे सुन लो। तो ये ऐसे 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 करके पॉइंट आपको दबानी है, ठीक है। फिर आते हैं हमारी यहाँ पे ये पॉइंट, इसको दबाना है, ठीक है, 20 टाइम्स। फिर आपने एक पॉइंट यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर 2 अंगुल करके, थोड़ी सी ऊपर ये, फिर 2 अंगुल करके ये पॉइंट, फिर आपको ये पॉइंट दबाना है, और लास्ट में ये वाला पॉइंट दबाना है। ये सारे पॉइंट्स आपने दबाने हैं 20 टाइम्स। और थोड़ी सी एक्सरसाइज लाइक ये करना है, इससे नसें खुलेंगी, ऐसे पीछे हाथ करके ऐसे, ठीक है। तो जिस, और ऐसे ऐसे काम करने हैं हमें, दीवार पे ऐसे ऐसे करके चलानी है, उंगलियों ऊपर नीचे करनी है। तो ये थी कुछ नॉर्मल सी योगा ट्रिक्स, या फिर आप एक्सरसाइज कह सकते हो इसको, थोड़ी सी एक्सरसाइज थी ये, क्या क्या करना है, बस इससे नसें खुल जाएंगी आपके। और ये थी मर्म थेरेपी, जो कि ये बहुत 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 ज़्यादा इफेक्टिव है।
मेडिसिन भी है, बट मेडिसिन की लॉन्ग टर्म नीड नहीं पड़ती है। इंस्टेंट हफ्ता 2 हफ्ता आप खा सकते हो ताकि जो बहुत ज़्यादा पेन हो रही है उससे आप कम कर सको। बाकी ये एक्सरसाइज से ही खुलेगा। मर्म थेरेपी का इससे बहुत अच्छा रिजल्ट है, जो मैं प्रैक्टिकली कर चुकी हूँ ये, और इसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड यस, आज मैं बोलना भूल गई जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। एंड बने रहो मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।